हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज की क्लास में हम पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस किसी ने भी ओलंपिक्स की क्लास को नहीं देखा है, जो इससे पिछली वाली क्लास थी उसको नहीं देखा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स को पढ़ने से पहले हमें इसके मतलब को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पैरा ओलंपिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरा एंड ओलंपिक्स। ये हो गया पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा का मतलब और ओलंपिक्स का मतलब, पैरा का मतलब होता है पैरेलल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर। समानांतर, किसी भी चीज़ के समानांतर कोई चीज़ जब चलती है या रहती है उसको पैरेलल बोलते हैं। जैसे कि एक रेलवे ट्रैक है, ये उसकी पटरियां हैं, एक पटरी दूसरे के समानांतर है, तो ये होता है पैरेलल होना, समानांतर होना। और ओलंपिक्स का मतलब एक पर्वत के नाम पर पड़ा, एक माउंटेन के नाम पर पड़ा, जिसका नाम था ओलंपस। क्योंकि इसी ओलंपस पर्वत जो ग्रीस के अंदर में है, इसी ओलंपस पर्वत पे सबसे पहली बार ओलंपिक के गेम्स हुए, तो इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। और इसी के कारण इसको पैरा ओलंपिक्स नाम दिया गया, क्योंकि ये ओलंपिक्स के समानांतर जो गेम्स जो होते हैं उसको पैरा ओलंपिक्स कहा गया। तो ये पूछा जाता है कि पैरा ओलंपिक्स का मतलब क्या है, तो पैरा ओलंपिक्स का मतलब है ओलंपिक के साथ साथ में जो गेम्स कराए जाते हैं उसको पैरा ओलंपिक्स कहते हैं। पैरा का मतलब होता है पैरेलल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई। तो बात है 27 जुलाई 1948 की। 27 जुलाई 1948 को ओपनिंग सेरेमनी थी किसकी? ओलंपिक गेम्स की। कहाँ पे? लंदन में। 27 जुलाई 1948 को ओलंपिक सेरेमनी चल रही थी लंदन के अंदर। तभी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर लुडविग गुटमैन। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वहाँ पे मौजूद जितने भी व्हील चेयर्ड एथलीट्स जो हैं, व्हील चेयर एथलीट्स, इनके लिए आर्चरी के गेम करवाए। इसी दौरान, इसी ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने व्हील चेयर पे जितने भी एथलीट्स थे उनके लिए आर्चरी के गेम करवाए। और 1948 में ये इन गेम्स को नाम दिया गया स्टोक मैंडेविल गेम्स। 1948 के अंदर इन गेम्स को स्टोक मैंडेविल गेम्स के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद में 1960 में इनका नाम पैरालंपिक्स गेम्स किया गया, जो रोम के इटली में हुए थे। तो हमने देखा कि 27 जुलाई 1948 को ओपनिंग सेरेमनी जो लंदन में चल रही थी ओलंपिक गेम्स की, उस दौरान में व्हील चेयर जितने भी डिसेबल्ड जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक आर्चरी के गेम रखवाए गए, जिनका नाम रखा गया स्टोक मैंडेविल गेम्स, जिनको 1960 में जो रोम इटली के अंदर जो गेम्स चल रहे थे उसके अंदर उसका नाम बदलकर पैरालंपिक गेम्स किया गया। अभी हम देखते हैं कि इन पैरालंपिक्स गेम्स को करवाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, जो इन गेम्स को करवाती है। पैरालंपिक जितने भी अभी तक जितने भी जो गेम चल रहे हैं पैरालंपिक्स के, वो। और इंडिया ने पहली बार पैरालंपिक्स गेम में 1968 के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया से 10 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था पैरालंपिक्स गेम के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बारे में, जो इन पैरालंपिक गेम्स को हेल्ड करवाती है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं आईपीसी। ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड वाली आईपीसी नहीं है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी। इस आईपीसी का मतलब है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, जिसकी फॉर्मेशन 22 सितंबर 1989 को हुई। इसके प्रेसिडेंट एंड्रयू पर्सन्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बान, जर्मनी के अंदर है। तो हमने देखा कि 1968 के अंदर इंडिया ने इसके अंदर डेब्यू किया। सबसे पहले इंडिया इसके अंदर 1968 के अंदर आया, जिसके अंदर इंडिया ने 10 एथलीट्स को एज ए पार्टिसिपेंट भेजा अपना, बट इन्होंने कोई भी मेडल अचीव नहीं किया।
सबसे पहले जो मेडल आया इंडिया के लिए वो 1972 के अंदर आया, और फर्स्ट मेडल और फर्स्ट गोल्ड जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट गोल्ड एज अ मेडल, फर्स्ट गोल्ड आया, किन्होंने जीता? ये थे मुरलीकांत पेटकर। ये एक स्विमर है, ये एक स्विमर है जिन्होंने 50 मीटर स्विमिंग के अंदर फर्स्ट गोल्ड कम मेडल इंडिया को जितवाया 1972 के अंदर। और रही बात सिल्वर और ब्रॉन्ज की, तो वो इंडिया ने अचीव किए 1984 में, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ये जो बातें हैं ये इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो अभी हम टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 के अंदर सबसे पहले देखते हैं हम इसके मैस्कोट को, जिसे बोलते हैं शुभंकर, जिसका नाम है सुमेटी। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ओलंपिक्स 2020 के अंदर जो शुभंकर है मैस्कोट है उनका क्या नाम था। और अभी देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते 96, और टोटल की बात करें तो इन्होंने 207 मेडल्स अचीव किए। इंडिया का नंबर 24th नंबर आता है इंडिया का, जो अब तक का बेस्ट है। आज तक इंडिया ने इतने मेडल्स कभी नहीं लिए। तो इंडिया ने टोटल 19 मेडल लिए, जिसके अंदर इंडिया ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल लिए। इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेरर हैं, जो ध्वजवाहक हैं, ओपनिंग सेरेमनी के ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जो फ्लैग बेरर हैं उनका नाम है टेक चंद। ये किस स्पोर्ट से हैं? ये हैं शॉटपुट से, शॉटपुट थ्रोअर हैं ये। और जो क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेरर हैं वो हैं अवनी लखेरा, जो शूटिंग से बिलोंग करती हैं। इनका गेम जो है वो शूटिंग है। तो ओपनिंग सेरेमनी में टेकचंद जी शॉटपुट थ्रोअर हैं, वो फ्लैग बेरर होते हैं, और क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लखेरा जो शूटिंग से बिलोंग करती हैं, जो जिनका गेम शूटिंग है। तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स है उसमें जो शुभंकर हैं उनका नाम है सुमेटी। चाइना ने पहली रैंक हासिल की 96 गोल्ड के साथ। और इंडिया का अब तक का बेस्ट पैरालंपिक गेम्स रहे हैं, जिन्होंने इंडिया ने इसमें 24th पोजीशन अचीव की, जिसके अंदर इन्होंने 19 मेडल अचीव किए, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ओपनिंग सेरेमनी में टेकचंद जी जो शॉटपुट थ्रोअर हैं उन्होंने एज अ फ्लैग बेरर रिप्रेजेंट किया इंडिया को। और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर अवनी लखेरा जी हैं, जिन्होंने शूटिंग के अंदर 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो खिलाड़ी हैं अवनी लखेरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की हिस्ट्री में इंडिया को आज तक गोल्ड जिस महिला ने दिलवाया है वो है अवनी लखेरा। आज तक किसी भी लड़की ने इससे पहले गोल्ड नहीं जीता था किसी भी गेम के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जितने भी गोल्ड कितने आए, सिल्वर किसने जीता और ब्रॉन्ज किसने जीता। तो ये चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड 5 आए, जिसके अंदर सबसे पहले अवनी लखेरा जी का नाम आता है, जिन्होंने 10 मीटर के अंदर 10 मीटर में गोल्ड जीता और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने आज तक ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स के इतिहास में गोल्ड जीता है, तो वो है अवनी लखेरा जी। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे सुमित अंतिल, जिन्होंने 68.55 मीटर्स की जेवलिंग थ्रो करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने गोल्ड जीता जेवलिंग के अंदर। जेवलिंग में मनीष नरवाल, ये भी शूटिंग से रिलेटेड हैं, इनका गेम शूटिंग है। अवनी लखेरा जी का भी गेम शूटिंग है। प्रमोद भगत और कृष्ण भगत, इन दोनों का जो गेम है वो है बैडमिंटन। दोनों ने ही अलग अलग कैटेगरीज के अंदर
गोल्ड मेडल दिलाया इंडिया को। और दूसरी बात, एक जो इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो बैडमिंटन है अभी पैरा ओलंपिक्स के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। ताइक्वांडो और बैडमिंटन, ये ऐसे दो गेम्स हैं जो नए ऐड किए गए थे अभी पैरा ओलंपिक्स के अंदर। तो ये हैं गोल्ड जो इंडिया ने अचीव किए अभी 2020 पैरा ओलंपिक्स के अंदर। तो अभी हम देखते हैं सिल्वर मेडल्स की, सिल्वर मेडल को, जो टोटल हैं 8 सिल्वर मेडल हैं। सिंगराज अधाना जी ने शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता, और इन्होंने जैसे कि अभी तो सिल्वर मेडल जीत लिया एक तो, और एक जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। तो जो ब्रॉन्ज मेडल टोटल इंडिया ने 6 जीते हैं, उनमें से एक तो सिंगराज अधाना जी का हो गया और एक हो गया अवनी लखेरा जी का, और 4 हम आगे और पढ़ेंगे इनके बाद में। और जो निषाद कुमार और जो प्रवीण कुमार हैं, इन दोनों ने हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल जीता। सुहास यथिराज ने भी बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीता। योगेश कथानिया जी ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। देवेंद्र झांझड़िया, इन्होंने जेवलिन के अंदर सिल्वर मेडल जीता। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडियन की हिस्ट्री के, ओलंपिक हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इन्होंने 2020 के अंदर तो इन्होंने सिल्वर मेडल दिला दिया, 2004 के अंदर इन्होंने गोल्ड, और 2016 जो रियो में जो गेम्स हुए थे उसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था इंडिया को। मरियप्पन थंगवेलु जो हैं, इन्होंने हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल दिलवाया, और भावना पटेल जो है वो टेबल टेनिस के अंदर इंडिया को सिल्वर मेडल दिलवाया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल्स की जो इंडिया ने अचीव किए पैरा ओलंपिक्स 2020 के अंदर। तो देखिए एक बार, तो अभी हम देखते हैं ब्रॉन्ज मेडल्स जो इंडिया ने 6 अचीव किए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 के अंदर। सिंगराज अधाना और सुंदर सिंह गुर्जर, ये 2 ऐसे हैं जिन्होंने जेवलिन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। सिंगराज अधाना ने सिल्वर मेडल भी दिलवाया था। अवनी लखेरा जी हैं, इन्होंने शूटिंग के अंदर 50 मीटर राइफल में इन्होंने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। हरविंदर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्चरी के अंदर इंडिया को निशानेबाजी के अंदर पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। शरद कुमार ने हाई जंप के अंदर, और मनोज सरकार ने बैडमिंटन के अंदर इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। तो ये लिस्ट जो है वो है ब्रॉन्ज मेडल्स की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, ये था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। हमने इसकी हिस्ट्री को भी देखा, पैरा ओलंपिक्स क्या होता है उसकी हिस्ट्री को देखा, और फिर हम टोक्यो पैरा ओलंपिक्स तक इसको खींचते हुए लेके आए, और हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर जो बनते हैं हमने इसके अंदर कवर किए हैं। तो आई होप कि आप इनके अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।